हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 11 चैप्टर जो अपना है मेनली किसके बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, पदार्थ एवं विकिरण की द्वैत प्रकृति। वो सबसे पहले रे ऑप्टिक्स, फिर हमने क्या पढ़ी, वेव ऑप्टिक्स। तो अभी तक हम लाइट के दो नेचर्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया ले चुके हैं। एक तो कणीय प्रकृति होती है और एक कौन सी प्रकृति होती है, तरंगीय प्रकृति। वेव नेचर की एक्सप्लेनेशन या तरंग सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी, हाइगेन ने। कणीय सिद्धांत के पार्टिकल नेचर की जो सही एक्सप्लेनेशन है वो किसने की थी, आइंस्टीन ने की थी। ठीक है, तो पार्टिकल नेचर जो आइंस्टीन ने पार्टिकल को नाम दिया था उसको क्या बोला गया था, फोटोन बोला गया था। तो अब हम इस सीरीज के अंदर चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं 11 चैप्टर के। सबसे पहले क्या पूछ रहा है, ए फोटोन ऑफ एनर्जी, फोटोन की एनर्जी दे रखी है, ऊर्जा दे रखी है, फोटोन की कितनी दे रखी है, 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस इंसिडेंट ऑन ए सरफेस ऑफ मेटल, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में संबंध पता होना चाहिए आपको। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, दोनों ही ऊर्जा के मात्रक होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल के बीच का संबंध 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ऊर्जा का मात्रक कौन सा है, कार्य फलन, वर्क फंक्शन की यूनिट क्या होती है, सब एनर्जी है। ड्यू टू दिस एमिटेड ड्यू टू दिस एन इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, गतिज ऊर्जा दे रखी है कितनी, 37.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड आउट द वर्क फंक्शन, कार्य फलन पूछा है। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, देखो कुल ऊर्जा मिली कितनी, 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कार्य फलन या वर्क फंक्शन कहा किसको जाता है, वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक है। देखो एनर्जी है उत्सर्जन के लिए किससे ज्यादा होनी चाहिए, फाइ नॉट से ज्यादा होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने इसको अगर 2 जूल से पकड़ रखा है, इससे कोई कण आगे टकराए और मेरे हाथ से इसको एमिट करवाना, उत्सर्जित करवाना, छुड़वाना है, तो वो कण कितनी ऊर्जा से आगे टकराना चाहिए। अगर मैंने 2 जूल से पकड़ रखा है तो 2 जूल या 2 जूल से ज्यादा से आगे टकराना चाहिए। 2 जूल से आगे टकराया तो मेरे हाथ से छूट जाएगा, 5 से टकराया तो 2 जूल तो इसके छूटने में और 3 जूल से गति कर जाएगा या नहीं कर जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, ई माइनस फाइ नोट। तो हमें क्या निकालना है, फाइ नोट निकालना है। ई में से क्या घटाएं कि 37.5 आ जाए, फाइ नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 माइनस 37.5 कितना आ गया, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया या नहीं हो गया। देखो ये काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला, ई माइनस फाइ नोट उधर गया, ई माइनस फाइ नोट कितना आ जाएगा, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स फॉर ए लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ऊर्जा अगर कार्य फलन से ज्यादा है तो आवर्ती किससे ज्यादा होगी, और वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। देखो एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए हमें ऊर्जा चाहिए, एक न्यूनतम ऊर्जा से ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा ऊर्जा ज्यादा होनी चाहिए तो आवर्ती भी ज्यादा होनी चाहिए और वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। दोनों समानुपाती होते हैं और उसके क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या कह रहा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में दहलीय आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के प्रकाश के लिए उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन ना वो आपतित फोटोनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। धातु पर आपतित फोटोनों की संख्या आवर्ती पर निर्भर नहीं करते, पोटेंशियल एनर्जी पर, काइनेटिक एनर्जी पर, किसी पर निर्भर नहीं करते। एनर्जी पर तो निर्भर करते नहीं है वो, एक तो बोल सकते हो आप तीव्रता पर, किस पर निर्भर करते हो, तीव्रता या इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटेंसिटी या तीव्रता बढ़ाओगे तो किसकी संख्या बढ़ जाएगी, फोटोनों की संख्या, और फोटोनों की संख्या बढ़ जाएगी तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। उससे कौन बढ़ जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, प्रकाश विद्युत धारा बढ़ जाती है। ठीक है ना, प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो ये बातें भी एक्स्ट्रा पता होनी चाहिए। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है तीव्रता से क्या फर्क पड़ता है, तो इंटेंसिटी से एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तीव्रता बढ़ाने से फर्क पड़ता है किस पर है। अब थोड़ा क्लियर दिखा होगा ना। नेक्स्ट देखना, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस ऑन इंसिडेंट ऑफ ग्रीन कलर ऑफ लाइट। एक क्रम याद होना चाहिए आपको भी प्योर। इधर जाने पर वेवलेंथ क्या होती है, बढ़ती है। वेवलेंथ बढ़ी तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी और एनर्जी भी क्या होगी, घट जाएगी। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है, लाल का। सबसे कम ऊर्जा किसकी होती है, लाल की। हमें क्या करा है, हरे रंग के आपतन पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं, हरे पर हो जाते हैं। तो कौन सा समूह इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा,
इन सब की एनर्जी इससे ज्यादा है क्या? एनर्जी की बात करें, इन सब की एनर्जी से कम है। कम ऊर्जा वाले तो नहीं करेंगे, इससे ज्यादा ऊर्जा वाले सब कर देंगे। तो पीला श्योरिटी नहीं है, लाल श्योरिटी नहीं है, नीला कर देगा, बैंगनी कर देगा, लाल श्योरिटी नहीं है, पीला श्योरिटी नहीं है, ये कर देगा, ये कर देगा, बैंगनी, नीला, आसमानी नीला, ये तीनों कर देंगे। तो कौन सा समूह है जो कर देगा? वोयलेट ब्लू एंड स्काई ब्लू। ठीक है ना, इससे उधर वाले कर देंगे कि नहीं कर देंगे हमें नहीं पता, इसने कर दिया मतलब इससे ज्यादा ऊर्जा वाले तो कर देंगे, इससे कम वाले कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। जैसे मान लीजिए कर कब सकते हैं सर? अरे हरे वाला कर रहा है, इसका मतलब मान लीजिए इससे 10 जूल एनर्जी आ रही है, तो इनसे तो 10 जूल से ज्यादा आएगी, इनसे 10 जूल से कम आएगी। अब मान लीजिए धातु का कार्यफलन ही 9 जूल है, तो 10 वाला कर देगा, 10 से ज्यादा वाला कर देंगे। ये 9 जूल से कम है तो ये नहीं कर पाएंगे। अगर कार्यफलन 8 जूल है तो ये कर पा रहा है, क्या पता ये भी कर दे, ये नहीं कर पाए। तो इससे कम वालों के बारे में मैं श्योर नहीं कर सकता ये कर देंगे, क्योंकि उनकी ऊर्जा इससे कम है। लेकिन हरे पर निकला मतलब नीले पर, इंडिगो, वोयलेट, इन सब पर, बैंगनी पर, इन पर तो निकलेगा ही निकलेगा। एनर्जी ऑफ नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री इलेक्ट्रॉन इज डबल्ड, व्हाट विल द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव? किसको डबल कर दिया गया है? एनर्जी, ऊर्जा दोगुनी होगी तो आवर्ती भी कितनी हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी भी डबल हो जाएगी। विच प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैच टू वेव वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय डेविसन एंड जर्मन? जो इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति होती है, इलेक्ट्रॉन को हम कैसा मानकर चलते थे? कण। लेकिन डी ब्रोगली ने क्या कहा? डी ब्रोगली ने कहा, बोला हर कण से क्या जुड़ी हुई होती है? एक तरंग, और उस तरंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? उसको क्या बोला जाता है? मैटर वेव। लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। पी क्या है? मोमेंटम। संवेग को क्या बोला जा सकता है? द्रव्यमान गुणा वेग, मास इनटू वेलोसिटी। ये किसने कहा था? डी ब्रोगली ने। इसी के आधार पर इलेक्ट्रॉन से जुड़ी हुई कण सिद्ध की थी किसने? डेविसन और जर्मन ने। किस परिघटना के आधार पर? विवर्तन के आधार पर। विवर्तन केवल किसका होता है? तरंगों का। तो इलेक्ट्रॉनों का डिफ्रेक्शन हो गया, विवर्तन हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का कौन सा नेचर होगा? वेव नेचर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया? डी ऑप्शन। फोटो इलेक्ट्रॉन स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन, निरोधी विभव निर्भर करता है। अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? देखो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? ई माइनस फाई नॉट इज इक्वल टू ई वी नॉट। किस पर निर्भर करता है? यही स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, निरोधी विभव। ये अधिकतम गतिज ऊर्जा पर करता है, ये ऊर्जा पर भी करती है और धातु पर भी करती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड नेचर ऑफ कैथोड मटेरियल, सही बात है। इंटेंसिटी पर नहीं करता, इंटेंसिटी का ऊर्जा से कोई लेना देना नहीं है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इस पर करता है, नेचर पर करता है, दोनों पर ही करता है ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, ई पर भी करेगा और फाई नोट पर भी करेगा। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉन होल्ड, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहा जाता है? कार्यफलन या वर्क फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन, अभी तो लिखा हमने। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला आता है? ई माइनस फाई नोट इज इक्वल टू ई वी नोट। किस पर? तरंग दैर्ध्य पर ऊर्जा निर्भर करती है तो करेगा, आवर्ती करेगा, वर्क फंक्शन करता है, तीव्रता पर नहीं करता रे, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। क्या पूछा? डज नॉट डिपेंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, मोमेंटम ऑफ फोटोन और फ्रीक्वेंसी न्यू, न्यू आवर्ती के फोटोन का संवेग। एनर्जी का फॉर्मूला पता आपको फोटोन की? ई बराबर एच न्यू बराबर एच सी बटा लेमडा, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। एक आइंस्टीन का संबंध पढ़ा होगा आपने, ई बराबर एम सी स्क्वायर। फोटोन किस स्पीड से चलता है? स्पीड ऑफ लाइट से। तो संवेग का मतलब क्या होता है? मोमेंटम का मतलब क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। इसको मैं ई बटा सी लिख सकता हूँ क्या? देखना, ये सी इधर आ जाए, अरे ये सी इधर आ गया, एम सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ई बटा सी। ई की वैल्यू और कितनी होती है? एच न्यू। तो इसी को और क्या लिखा जाता है? एच न्यू बटा सी, या फिर इसी को और क्या लिख सकते हैं? एच बटा लेमडा। जो ऑप्शन में दिखे वो कर दो, एच न्यू बटा सी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जीरो कौन होता है फोटोन के लिए? चार्ज जीरो होता है और रेस्ट मास, स्थिर द्रव्यमान शून्य होता है, और कौन जीरो होता है? आवेश भी जीरो होता है ना, वैद्युत उदासीन होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज, फाई नोट दे रखा है, कार्य फलन कितना दे रखा है? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 जूल। व्हेन द मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य दे रखा है कितना? 6400 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदल सकते हो, 6400 गुणा 10 की घात माइनस 10 मीटर। ठीक है, क्या पूछ रखा है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। के मैक्सिमम का क्या फॉर्मूला होता है? ई माइनस फाई नोट। तो ई को क्या लिख सकता हूँ मैं? एच सी बटा लेमडा, क्योंकि हमें लेमडा दिया हुआ है।
माइनस कितना आ जाएगा 5 नोट। ऊपर कर देता हूँ मैं। एच की वैल्यू कितनी दी हुई है 6.6, नहीं भी पता होनी चाहिए आपको। 6.6 इंटू 10⁻⁻34। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड। लेमडा कितना हो गया 6400 गुणा 10⁻10। माइनस कितना आ जाएगा 1.6 गुणा 10⁻19। अब ये देखना, ये कितनी है -34, ये कितनी है 8। यहां से इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 6.4, इसको पॉइंट लिख दिया, गुणा 10⁻3। 6.4 गुणा 1000 लिख सकता हूँ मैं। ये कितना हो गया 10⁻+3 और -10 कितना हो गया 10⁻−7। ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा। 7 और 8 कितने हो गए 15। देखो ये आई वैल्यू कितनी 6.6 अपॉन 6.4 इंटू में कितना आ जाएगा 3 इंटू में कितना आ रहा है 10⁻−19 बचाया नहीं बचा। देखो ये ऊपर गया प्लस का हो गया। 8 और 7 कितने हो गए 15, +15 और -34 -19 ही बचेगा। माइनस कितना आ जाएगा 1.6 गुणा 10⁻−19। सब ऐसा यूनिट में चल रहा है, मतलब ये सारी वैल्यूज किस में आएंगी जूल में। ठीक है, सारी वैल्यूज किस में आएंगी जूल में। जूल में आती है, ये एक ऑप्शन तो गया। अब बच कितना गया देखो 10⁻−19 तो कॉमन आ गया। पावर तो कितनी आएगी 10⁻−19, हर ऑप्शन में आ रही है। साथ में 6.6/6.4 लगभग 1 आ जाएगा क्या, लगभग कितना आ जाएगा भाई अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी आएगी 66/64 लगभग 1। 3 में से 1.6 को घटाया तो वैल्यू कितनी आ गई 1.4 गुणा 10⁻−19 जूल अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पर 1.4 के आसपास 1.4 ही है एग्जैक्टली। देखो 6.6/6.4 अगर आप डिवाइड भी करो तो आप कैंसिल करते करते करोगे तो 1.0 समथिंग आएगा। तो इसको हमने लगभग कितना लिख दिया 1, फिर इसको 3 से गुणा किया तो ये कितना आ गया 3। 3 में से 1.6 घटा दिया तो कितना बच गया 1.4। फिर द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल ए एंड बी इन द रेशियो φA/φB दे रखा आपको, कितना दे रखा है 1/2। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी f एंड 2f, पहले की फ्रीक्वेंसी दे रखी है f, दूसरी कितनी दे रखी है आवर्ती 2f, रेस्पेक्टिवली इंसिडेंट ऑन मेटल सर्फेसेस। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जीज ऑफ एमिटेड, अधिकतम गतिज ऊर्जाओं का अनुपात पूछा है KA/KB, ये पूछा है। KA का क्या फॉर्मूला होता है EA माइनस φA, इसका क्या हो जाएगा EB माइनस φB, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब एक बात सुनो, यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं एच न्यू मतलब HF माइनस, ये एक रिलेशन दिख रहा है क्या तुम्हें, यहां से एक बात बन पा रही है क्या φB = 2φA, ऐसा लिखा जा सकता है क्या। यहीं से देखो ये हमने लिखा, ये 2 इधर गया ये इधर गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया वैसे हमने, तो यहां से क्या आ गया φB = 2φA। ये कितना आ गया HF माइनस φA अपॉन 2HF माइनस 2φA। क्यों भी फॉर्मूला क्या होता है ऊर्जा है, क्या फॉर्मूला होता है एनर्जी है, क्या फॉर्मूला होता है E = H न्यू। पहले की एनर्जी निकाली तो HF, दूसरे की निकाली तो 2HF। 2 कॉमन आ गया, यहाँ से कितना बच गया 1/2 आ गया क्या, 2 कॉमन ले लिया ना इन दोनों में से, ये वैल्यू से ये वैल्यू गई, ये दोनों वैल्यूज क्या करके एक दूसरे को कैंसिल आउट। तो रेशियो अनुपात कितना आ जाएगा 1/2। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जीज अधिकतम गतिज ऊर्जाओं का अनुपात कितना आ गया 1/2। याद रखना काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा कभी भी ऋणात्मक या नेगेटिव नहीं हो सकती, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव तो होती ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 4 न्यू नॉट इज इंसिडेंट ऑन मेटल ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड। के मैक्सिमम का क्या फॉर्मूला होता है यार E माइनस फाई नॉट। तो यहाँ से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो कितनी दे रखी है H न्यू नॉट, यहाँ पे क्या लिख दूंगा H न्यू की जगह कितना दे रखा 4 न्यू नॉट, कितना आ जाएगा 3H न्यू नॉट आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया अधिकतम गतिज ऊर्जा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम एंड कॉपर, द रेशियो ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ विल बी अप्रोक्सीमेटली। वर्क फंक्शन फाई नॉट को ऐसा लिखा जा सकता है
लिख सकते हैं भी हम ऐसा। अब हमें क्या दे रखा है, सोडियम के लिए इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एच सी बाई लेमडा एस, ऐसा ही लिख देता हूँ सोडियम के लिए। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसके लिए कॉपर के लिए एच सी बाई लेमडा सी ही लिख देते हैं इसको। ये कितना दे रखा है, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें क्या निकालना है, इन्हीं की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकालना है। तो ध्यान देना, मैं क्या करता हूँ, इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर देता हूँ। तो फाइव एस, सॉरी, इन दोनों को डिवाइड किया तो एच सी से एच सी तो कट गया। 1/λs इज इक्वल टू 1/λc इज इक्वल टू 2.3/4.5। 2.3 कितना आएगा, 4.6 आएगा। तो इसको मैं लगभग 1/2 लिख सकता हूँ क्या, ये वैल्यू लगभग कितनी आ गई, 1/2। लेकिन ये वैल्यू किसके, लेमडा सी बटा लेमडा एस, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2। हमसे ये थोड़ी पूछिए, हमसे क्या पूछिए, पहले कौन है सोडियम, बाद में कौन है कॉपर। तो लेमडा एस बटा लेमडा सी कितना आ जाएगा, 2/1। कितना अनुपात है, रेशियो कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी। देखो केवल कैलकुलेशन है, बाकी कुछ हार्ड नहीं है इन क्वेश्चन में। फिर नेक्स्ट देखना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड ऑन, प्रकाश विद्युत प्रभाव किस पर आधारित होता है, प्रकाश की कणीय प्रकृति पर, पार्टिकल नेचर पर आधारित होता है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, द डायग्राम टू एक्सप्रेस रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। देखो आवर्ती से फॉर्मूले, अभी तक आपने एक चीज एनालाइज कर ली हो, फॉर्मूले दो ही हैं, और के मैक्सिमम बराबर ई माइनस फाइव नोट इज इक्वल टू ई वी नोट। अब हमें क्या कह रहा है, किसके बीच में, आवर्ती फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, अधिकतम गतिज ऊर्जा के बीच में क्या बताऊं, ग्राफ बताऊं। जैसे जैसे आवर्ती बढ़ाएंगे वैसे वैसे ऊर्जा बढ़ेगी। ऊर्जा बढ़ने से कौन बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा। लेकिन कब, जब ये वैल्यू किससे ज्यादा होगी, फाइव नोट से ज्यादा, क्योंकि इससे कम पर तो उत्सर्जन होगा ही नहीं। अगर ये इससे कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी कैसी आ जाएगी, नेगेटिव। क्या ये पॉसिबल है क्या, तुम्हें याद रखना, ऐसा कह देना, एक धातु उसका कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आए, कितनी ऊर्जा निकलेगी, कुछ नहीं निकलेगी। अरे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी इस स्थिति में, के मैक्सिमम 0 आएगा। अगर तुम्हें कह दिया ना फाइव नोट 4 है और ई 3 है, इससे कम ऊर्जा पर उत्सर्जन हो सकता है क्या, इस स्थिति में अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी आएगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी हमारे पास, 0 आ जाएगी। ठीक है ना, फाइव नोट ई और के मैक्सिमम, के मैक्सिमम कितना होता है, ई माइनस फाइव नोट, 3 माइनस 4 -1। गतिज ऊर्जा फॉर्मूला नहीं जानते यार, काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। द्रव्यमान ऋणात्मक हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। वी का स्क्वायर नेगेटिव थोड़ी हो सकता है, किसी भी संख्या का स्क्वायर या वर्ग कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव नहीं होगी। तो एनर्जी बढ़ाने से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन कब, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा पर। तो यहाँ से आगे ही बढ़ेगी। यही ग्राफ यहाँ पर वी नोट होता तो भी यही सेम ग्राफ आता। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारे पास, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा एक बात और याद रखना, इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है। इंटेंसिटी से क्या होता है, ऊर्जा पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आवर्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कार्यफलन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट बढ़ जाता है। तो इंटेंसिटी, तीव्रता और धारा, करंट के बीच में जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक ना, जैसे जैसे तीव्रता बढ़ती है वैसे वैसे कौन बढ़ जाती है, धारा बढ़ जाती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव बने हुए हैं सारे, आपकी बुक के अंदर भी बने हुए हैं। तो जिसके पास बुक नहीं है अभी, उसने कहीं ना कहीं से तो पढ़ाई होगा, ये चीज पढ़ाई गई होगी आपको। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज प्रोपोर्शनल टू तीव्रता। तीव्रता बढ़ाने से किसकी संख्या बढ़ती है, फोटोनों की संख्या बढ़ती है। और फोटोनों की संख्या बढ़ने से कौन बढ़ जाती है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। और जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उनको क्या कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखना, ई नोट कार्य फलन के एल्यूमिनियम प्लेट पर एच न्यू ऊर्जा का फोटोन आपतित होता है। अधिकतम गतिज ऊर्जा के है, के का क्या फॉर्मूला आता है, ई माइनस फाइव नोट। ई की जगह कितना, एच न्यू, माइनस फाइव नोट की जगह क्या है, ई नोट। कार्य फलन ई नोट दे रखा है। यदि विकिरण की आवृत्ति दोगुनी कर दी जाए तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की नई गतिज ऊर्जा को के डैश बोल दें। आवर्ती को कितना कर दिया, दोगुना। कार्य फलन नहीं बदलता आवर्ती दोगुनी करने से। इसको कितना लिख सकता हूँ मैं, एच न्यू प्लस एच न्यू माइनस ई नोट। एच न्यू माइनस ई नोट को के लिखा जा सकता है। तो ये कितना आ गया, के प्लस एच न्यू आ गया या नहीं आ गया। इसको क्या लिख देंगे, के।
कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बेसिक कैलकुलेशन है बस इसके अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, shows the change of momentum of particle and associated de Broglie wavelength। लेमडा क्या फॉर्मूला होता है? h बटा p। जिसका मोमेंटम ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, तो जैसे जैसे मोमेंटम बढ़ेगा वैसे वैसे वेवलेंथ क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो मोमेंटम बढ़ने पर वेवलेंथ घटे, सीधा ग्राफ थोड़ी आता है, स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ नहीं है। देखो p अगर जीरो है तो लेमडा इनफाइनाइट होगा, p की जगह जीरो रखो, 1/0 कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट। p जीरो है तो लेमडा इनफाइनाइट, p जीरो है तो लेमडा, एक ही ग्राफ में आ रहा है। p जीरो है तो लेमडा किधर जाएगा? अनंत की ओर। 1/0 कितना होता है? अनंत। अच्छा, यहीं से मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ p इज इक्वल टू एच बाई लेमडा। तो अगर लेमडा जीरो है तो p कितना होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। तो लेमडा जीरो है, यहाँ पर जीरो है तो यहाँ पर p अनंत है, यहाँ पर p जीरो है तो लेमडा भी अनंत है। यही ग्राफ आ जाएगा ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द एनर्जीज ऑफ टू रेडिएशन आर। दो विकिरण है, उनकी ऊर्जा दे रखी है। E1 कितना दे रखा है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 कितना दे रखा है? 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वाइल द वर्क फंक्शन ऑफ सरफेस, सतह का कार्यफलन कितना दे रखा है? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम वेलोसिटी का तो रेशियो पढ़ा है सर हमने, K1 अधिकतम गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होता है? E1 माइनस फाइव नॉट अपॉन E2 माइनस फाइव नॉट। तो E1 कितना है? 1 माइनस 0.5 बट्टा 2.5 माइनस 0.5 कितना आ जाएगा? 1/2। ये आया नहीं आया? अब हमसे किसका रेशियो पूछा है? अधिकतम वेग का। तो इसको क्या लिखा जा सकता है? हाफ एम v1 स्क्वायर अपॉन हाफ एम v2 स्क्वायर लिख ले। तो इलेक्ट्रॉन ही है तो उनका द्रव्यमान तो बराबर होगा, ये तो कट गया। v1 स्क्वायर बट्टा v2 स्क्वायर, v1 अपॉन v2 का होल स्क्वायर कितना है? 1/2। तो हमसे क्या पूछा गया? v1 बट्टा v2, v1 बट्टा v2 कितना हो जाएगा? 1/4। अरे जो गतिज ऊर्जा का अनुपात होता है उसके स्क्वायर जैसा अनुपात होता है किसका? वेग का। तो वेलोसिटी का रेशियो कितना आ गया? 1/4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से देखना था इसके अंदर, गलती क्या नहीं करनी थी हमें, जो पूछा गया उसको बड़े ध्यान से हमें देख लेना था। कुछ गलत तो नहीं कर दिया अभी हमने? ओहो सॉरी, रूट होता है ना यहाँ पर, यहाँ पर क्या होगा? स्क्वायर नहीं होगा, इधर स्क्वायर है तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? रूट। तो v1/v2 कितना आ जाएगा? √1/2। 1/2 ऑप्शन में नहीं है ना, रूट में। तो कहाँ गड़बड़ होगी? E1 माइनस फाइव नॉट, E1 E2 ये थे। अरे यार, एक में से 0.5 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचना चाहिए था? 0.5। 0.5/2, 1/4। अरे दो 0.5 का कितना गुना होता है? 4 गुना। ये वैल्यू कितनी है? 1/4। यहाँ भी कितना आ जाएगा? 1/4। कितना आ गया? 1/2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सेकंड ऑप्शन करेक्ट। समझ गए होंगे ना? मतलब फॉर्मूला सही है, कुछ कैलकुलेशन एरर आपको नहीं करने रहे, है ना? चूज द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग रिगार्डिंग वर्क फंक्शन ऑफ मटेरियल इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकार प्रभाव में सही विकल्प चुने। विभिन्न पदार्थों के लिए अलग अलग होता है, सही बात है। ये सेम फॉर ऑल मेटल्स नहीं होता। डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, आपतित प्रकाश की किसी पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर करता? धातु की प्रकृति और सतह पर, मेटल नेचर और मेटल सरफेस पर डिपेंड करता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ टू फोटोन्स हुज वेवलेंथ्स आर। दो फोटोन है, एक की वेवलेंथ कितनी दे रखी है? 600 एंगस्ट्रॉम, और दूसरे की कितनी दे रखी है? 400 एंगस्ट्रॉम। और किसका रेशियो पूछा है? ऊर्जा का। E1 बट्टा E2। E1 किसके बराबर? HC बट्टा λ1 अपॉन HC बट्टा λ2। HC से HC गया, कितना आ जाएगा? λ2 अपॉन λ1। 400 एंगस्ट्रॉम बट्टा 600 एंगस्ट्रॉम। बदलो और चाहे मत बदलो, ये वैल्यू तो कटनी है। इन दोनों को कैंसिल आउट करोगे, कितना बचेगा? 2/3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। रेशियो कितना आ गया? 2/3। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर फोटोन की प्रॉपर्टीज, फोटोन के गुण धर्म क्या होते हैं, कौन किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर नहीं करता,
याद रखना, दो चीजों की निर्भरता आपको स्पष्ट तौर पे याद रखनी। तीव्रता बढ़ाने से, इंटेंसिटी बढ़ाने से कौन बढ़ती है? प्रकाश विद्युत धारा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाता है। ऊर्जा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है तीव्रता का। और आवृत्ति बढ़ाने से, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से कौन बढ़ती है? ऊर्जा बढ़ती है। तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और निरोधी विभव भी बढ़ जाता है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या क्या फर्क पड़ेगा? देखो दो चीजें, इंटेंसिटी अगर मैं बढ़ाऊंगा तो कौन बढ़ जाएगा? करंट बढ़ जाएगा। और अगर मैं किसको बढ़ाऊंगा? फ्रीक्वेंसी को, तो कौन बढ़ जाएगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल या निरोधी विभव बढ़ जाएगा। देखो क्या फॉर्मूले, E बराबर एच न्यू बराबर एच सी बटा लेमडा। इसका इंटेंसिटी का एनर्जी के साथ कोई संबंध नहीं होता, फ्रीक्वेंसी का होता है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एनर्जी बढ़ जाएगी। के मैक्सिमम का क्या फॉर्मूला होता है? ई माइनस फाइव नोट। ये तो बदलता नहीं है, ये तो धातु बदलेगी तो ही बदलेगा। ये किसके बराबर? ई वी नोट। ये नहीं बदला, ये बढ़ गई, ये बढ़ी तो ये भी बढ़ा और ये भी बढ़ गया। ई तो कांस्टेंट होता है। ये तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो चाहे के मैक्सिमम का ग्राफ आए चाहे वी नोट का ग्राफ, दोनों का ग्राफ इसी फॉर्म के अंदर बनेगा या नहीं बनेगा? यही क्वेश्चन नीट के अंदर भी आया था इस बार 2025 के अंदर, और सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हमने अभी किया भी था एक के मैक्सिमम का, ठीक है ना। वहां नीट वाले में ये केवल एक ग्राफ सही दे रखा था उन्होंने। तो इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आ जाए डिपेंडेंस निर्भरता के, तो वो आपको कर देने हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ किस पर निर्भर करती है? संवेग पर। संवेग मतलब द्रव्यमान गुणा वेग पर निर्भर करती है, मास इंटू वेलोसिटी पर। एक क्वेश्चन आया था 2023 में, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य किस पर निर्भर नहीं करता? तो आवेश पर निर्भर नहीं करता, जो ऑप्शन थे उनके अकॉर्डिंग। इसके अलावा फोटोन के गुण धर्म क्या होते हैं? फोटोन सबसे छोटा पैकेट होता है, प्रकाश का क्वांट होता है, ठीक है। कणीय प्रकृति सिद्ध किसने की थी? आइंस्टीन ने। कौन कौन से प्रभाव हैं जो कणीय प्रकृति पर आधारित होते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव। फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है? ई बराबर एच न्यू बराबर एच सी बटा लेमडा। संवेग मोमेंटम हमने निकाला था एच न्यू बटा सी या एच बटा लेमडा, इस फॉर्म में संवेग लिखा जा सकता है। और तो कुछ चीजें होती नहीं है ना। टाइम लेग मतलब फोटोन के टकराने और इलेक्ट्रॉन के निकलने में टाइम लेग कितना होता है? 0 होता है, कोई टाइम लेग नहीं होता। थ्योरेटिकल चैप्टर है वैसे तो पूरा ही। और भी कुछ है क्या इंपॉर्टेंट बात? फोटोन के बारे में ये बातें तो मैंने बता दी ना, स्थिर द्रव्यमान शून्य होता है। अच्छा, फोटोनों की संख्या संरक्षित नहीं रहती, याद रखना। नंबर ऑफ फोटोन्स इज नॉट कंजर्व्ड। जैसे मतलब फोटोन का स्थिर द्रव्यमान कितना है? 0। तो फोटोन आगे टकराया तो वो फोटोन यही रहेगा या नहीं? फोटोन नष्ट हो चुका है, फोटोन रुकते ही नष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। स्थिर द्रव्यमान कितना होता है उसका? 0। जिस पार्टिकल का मास 0 होता है वो पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना। तो अगर फोटोन रुक गया तो उसका मास कितना हो जाएगा? 0। फोटोन किस वेग से चलता है? प्रकाश के वेग से चलता है। फोटोन पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि मास ही नहीं है ना उसके, सॉरी चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। तो ये सारी चीजें हैं। इस चैप्टर को ध्यान ध्यान से पढ़ लेना, भी स्कोरिंग चैप्टर होता है, इजी चैप्टर होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। धन्यवाद।